नमस्कार दोस्तों। 2006 में एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार ट्रेंड कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा में है और लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम। आज हर पेंशन धारक के मन में एक ही सवाल है, क्या ईपीएस 95 में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है? और यही सवाल इस पूरे विषय को ट्रेंडिंग बना रहा है। ईपीएस 95 योजना की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिले। हर महीने उनकी सैलरी से कुछ हिस्सा जमा होता है, कंपनी और सरकार भी योगदान देती है और फिर रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलती है। लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ती गई, खर्च बढ़ते गए और पेंशन की राशि लगभग वहीं की वहीं रह गई। आज हालत यह है कि बहुत से लोगों को आरएस 1000 से आरएस 2000 के बीच पेंशन मिल रही है, जो आज के समय में बेहद कम है। सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति को हर महीने दवाइयों की जरूरत होती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, घर का खर्च चलाना होता है, और अगर उसके पास केवल आरएस 100 पेंशन है तो वह कैसे अपना जीवन चलाएगा? यही सवाल आज हर जगह उठ रहा है। इसी वजह से 2046 में ईपीएस 95 एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। पेंशनर्स अब चुप नहीं हैं, वे सोशल मीडिया के जरिए, रैलियों के जरिए और विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। सबसे बड़ी मांग जो आज ट्रेंड में है, न्यूनतम पेंशन आरएस 7500 प्रति माह, महंगाई भत्ता, डीए लागू किया जाए पेंशन सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाए। यह मांग सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि यह सम्मान की मांग है। सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 पेंशन हाइक 2026 जैसे हैशटैग तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इस मुद्दे को देश भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, हर वायरल खबर सही नहीं होती। किसी भी जानकारी को मानने से पहले उसे आधिकारिक स्रोत से जरूर जांच लें। अगर आप ईपीएस 95 से जुड़े हैं तो यह समय है जागरूक रहने का। अपनी पेंशन स्टेटस चेक करें, अपने दस्तावेज अपडेट रखें और सही जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं। अब बात करते हैं इस मुद्दे के असली पहलू की, इंसानियत और सम्मान। एक व्यक्ति जब 30 साल तक नौकरी करता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए काम करता है। वह यह उम्मीद करता है कि जब वह बूढ़ा होगा तो उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन जब उसे इतनी कम पेंशन मिलती है कि वह अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता, तो यह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। यही कारण है कि आज ईपीएस 95 सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। 2066 में इस मुद्दे की एक और खास बात यह है कि अब युवा पीढ़ी भी इस पर ध्यान दे रही है। वे अपने माता पिता और दादा दादी की स्थिति को देखकर इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को एक नई ताकत दी है। पहले जो आवाजें सीमित थीं, अब वे लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या सरकार पेंशन बढ़ाएगी? क्या आरएस 7500 की मांग पूरी होगी? क्या डीए लागू होगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन एक बात साफ है, अब यह मुद्दा दबने वाला नहीं है। लाखों लोग इससे जुड़े हैं और उनकी उम्मीदें इस पर टिकी हुई हैं। आने वाले समय में अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो यह लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय को समझें, जागरूक रहें और सही जानकारी को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, ईपीएस 95 सिर्फ एक योजना नहीं है, यह उन लोगों की आवाज है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर पेंशन धारक को सम्मानजनक जीवन मिले, तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही है 2026 का सबसे बड़ा ट्रेंड।